नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से सहायक हेतु पाठ्यक्रम का परिचय, प्रश्न पत्रिका के प्रारूप और उत्तर लिखने के लिए जरूरी अंशों को बताने जा रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम बैंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी का नाम है काव्य सिंचन, जिसमें 10 काव्य संकलित है। सूर के पद, मीरा के पद, धनानंद के पद, वंदे मातरम, कृष्ण की चेतावनी, अकेली आवाज, चौका, छाया मत छूना मन, अरे तुम हो काल के भी काल, बसंत। रेफरेंस बुक में से पत्र लेखन है, आवेदन पत्र, पूछताछ पत्र, आदेश पत्र, शिकायती पत्र, साथ में संक्षेपण भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। प्रश्न पत्रिका के प्रारूप के अंतर्गत फर्स्ट में इनका हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। 10 into 1 = 10। सूचना, सारे प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिया हुआ होगा। 10 प्रश्न पूछा जाएगा, चॉइस नहीं रहेगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। हर प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिख सकते हैं, काफी है। सेकेंड में इनका हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित काव्यांशों से किन्हीं दो का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 2 into 7 = 14। उदाहरण में एक क्वेश्चन भक्ति काल के कविता, उसी के साथ अथवा देकर दूसरा भक्ति काल की कविता देंगे। सेकेंड क्वेश्चन आधुनिक काल के कविता से आएगा। थर्ड क्वेश्चन भी आधुनिक काल के कविता से आएगा। या फिर दूसरा उदाहरण ऐसा है कि एक भक्ति काल के कविता, दूसरा आधुनिक काल के कविता, तीसरा भी आधुनिक काल के कविता हो सकता है। सूचना, सभी प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। कविता में यदि दो पात्रों के बीच संवाद हो रहा है तो सही पात्र का नाम लिखना है। अगर कविता में पात्र नहीं है तो वक्ता में कवि लिख सकते हैं और श्रोता में पाठकगण लिख सकते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला। हर प्रश्न 7 अंक का होगा। 1 to 1.5 पेज उत्तर काफी है। 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, प्रस्तुत काव्यांश को डैश कविता से लिया गया है। कवि डैश है, काव्यांश के वक्ता डैश है और श्रोता डैश है। जहाँ पे मैं डैश बोली हूँ वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन या कवितांश को पढ़कर सही उत्तर इसमें भरना पड़ेगा। नेक्स्ट साइड हेडिंग संदर्भ है, पूरी तरह से कवितांश का उत्तर विवरण देना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं, कविता के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। थर्ड मेन हेडिंग ऐसा हो सकता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो का उत्तर लिखिए। 2 into 15 30। सूचना, सभी प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। 3 प्रश्नों में से 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न 15 अंक का होगा। 2 to 2.5 पेज उत्तर काफी है। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, प्रस्तावना या भूमिका या पीठिका, नेक्स्ट कवि परिचय, नेक्स्ट पात्र परिचय अगर है तो, नेक्स्ट कविता का सारांश, नेक्स्ट कवि विशेषताएं, नेक्स्ट उपसंहार या समारोप। फोर्थ मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है, किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। 1 into 6 = 6। सूचना, प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया होगा। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 1 पेज उत्तर काफी है, साइड हेडिंग्स की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न 6 अंक का है। मेन हेडिंग ऐसा आ सकता है, किसी एक पत्र का उत्तर लिखिए। 1 into 10 = 10। सूचना, पत्र लेखन के प्रश्न इन जनरल आएगा। 2 पत्रों में से एक का उत्तर लिखना अनिवार्य है। एक ही पेज में उत्तर लिखना सही लगेगा। पत्र के प्रश्न में ही फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट रहेंगे तो ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ना होगा। एक प्रश्न 10 अंक का होगा। अभ्यास करवाए गए प्रारूप में ही आवश्यक पत्र का उत्तर लिखना है। सिक्स्थ मेन का हेडिंग ऐसा आ सकता है, उचित शीर्षक देकर संक्षिप्त में लिखिए। 1 into 10 = 10। सूचना, एक ही गद्यांश को दिया जाएगा। गद्यांश 10 अंक का होगा। गद्यांश इन जनरल होगा। उत्तर लिखने के लिए साइड हेडिंग्स ऐसे है, शीर्षक, नेक्स्ट कुल शब्द संख्या, नेक्स्ट 1/3 शब्द संख्या, नेक्स्ट संक्षेपण। के लिए विशेष सूचना, जहां पर साइड हेडिंग्स लिखते हो उसे पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। अगर इंपॉर्टेंट वाक्य लगे तो उसे भी इन्वर्टेड कामा और अंडरलाइन करनी है। हर प्रश्न के उत्तर लिखते समय मेन हेडिंग और क्वेश्चन नंबर लिखना हर बार अनिवार्य है। आंसर स्क्रिप्ट के मार्जिन के बाहर ही क्वेश्चन नंबर्स लिखनी है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में और मेरे बताए गए फॉर्मेट में थोड़ा वाक्य परिवर्तन हो सकता है। छात्रों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ सभी छात्र परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। भगवान का कृपा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।